वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो उसकी डेट आ चुकी है 23, 24 और 25। यहाँ पे 3 तारीख हैं, डिफरेंट तारीख में आपके एग्ज़ाम हैं। तो इसी सीरीज़ में आपके थोड़ा रिवीजन और उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर ओ लेवल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हैं, यूपीपीसीएल द्वारा ही पूछे गए हैं, ठीक है। और ये कई बार रिपीट भी हो सकते हैं या इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर आप देख के जाना है आपको। तो ऐसी कोशिश करूँगा मैं कि डेली 20 से 25 क्वेश्चंस की आपको जो कंप्यूटर ओ लेवल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो देखिए जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है वो आपको पता है। तो ये यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, SMTP, FTP और UDP। इन तीनों में से कौन सी आपकी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो देखिए ये आपने पढ़ा ही होगा कि इसमें से SMTP और FTP ही एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आपकी होती है उसमें आपकी FTP आ जाती है, HTTP आ जाती है, TFTP आ जाती है, ठीक है। और आपकी टेलनेट आ जाता है, फिर आपकी SMTP यहाँ पे आती है, HTTP हो गया, ठीक है। एक आपका DNS आ जाता है और DHCP आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो ये प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, यानी कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज और आर ट्रू। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी लैंग्वेज इज और आर ट्रू, यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। पहला, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू रेदर देन एड्रेस। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो एक वैल्यू, एनी टाइप ऑफ वैल्यू कंटेन करता है लेकिन अदर देन एड्रेस। देखिए यहाँ से ही अगर आपने पॉइंटर सी लैंग्वेज पढ़ा हो उसमें जो पॉइंटर होता है उसी से पता लगता है। आप बता सकते हैं कि जो पॉइंटर होता है वो एक एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल को स्टोर करता है, एक वेरिएबल के एड्रेस को वो स्टोर करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस को स्टोर नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गई है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर एंड इंटीजर पॉइंटर इज सेम। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर और इंटीजर पॉइंटर होता है वो सेम होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गई है। यहाँ पे जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है। कई बार हम ट्रू को फॉल्स कर देते हैं और फॉल्स को ट्रू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, इज़ ट्रू, जो ट्रू है वो पूछा गया है। यहाँ पे कई बार वो नोट लगा देता है तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर इसका उल्टा हो जाता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ग्यूमेंट यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन, द आर्ग्यूमेंट यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आर्ग्यूमेंट। तो इसमें यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन इन ए सी लैंग्वेज, कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर शुड अपीयर वंस एंड ओनली वंस इन एन वैलिड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ एक और एक बार आना चाहिए। देखिए आपको पता है जो ईमेल आईडी जो आपकी होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें एक इकलौता ऐसा कैरेक्टर है @
जो सिर्फ एक बार ही आता है। तो ये एक इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एट द रेट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिटरमाइन द डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप इन HTML। HTML में डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करने के लिए क्या है, देखिए जो ये डॉक्यूमेंट ये टैग्स है ना, HTML के टैग्स आप जरूर करके जाइएगा। ये थोड़े टैग है, ये इनको आप करके जाएगा। बहुत सारे टैग होते हैं इसमें, टाइप, टाइटल, इमेज, IMG, ये काफ़ी सारे जो है ना, ये आप याद करके जाइएगा। इनसे एक दो क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ पे डॉक जो टाइप होता है वो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML में वो बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IP एड्रेस, इनमें से क्या एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है। देखिए IP एड्रेस आपको पता है, बहुत सिंपल है, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसमें ये कहता है IP एड्रेस कुछ इस तरीके का होता है, 3 के कैरेक्टर में होते हैं, ये 4 उसमें होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये होते हैं आपका IP एड्रेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, और एक इसका पहला तो ये कहता है ये तो इसका फॉर्मेट होता है, दूसरा होता है कि ये 0 से 255 तक ही होगा, 0 से 255 तक ही होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ये 256 है, ये 256 है, जो ये 255 से आगे है, इसलिए ये यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी एड्रेस नहीं होगा। वैलिड ईमेल आईडी नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 का एड्रेस यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से 255 तक ही यहाँ पे अलाउड है। और इसमें बाकी एक अगर ये पूछ ले आपसे 255.255.255 क्या ये वैलिड है, तो ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ये एड्रेस आप यूज़ नहीं कर सकते, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। देखिए प्रिंटर पोर्ट पूछा गया है यहाँ पे, आपको मैं बता दूं प्रिंटर पोर्ट कुछ ऐसे होता है, इस शेप में आपका प्रिंटर लैपटॉप में होता था पहले। यहाँ पे 25 डॉट होंगे ऐसे, और फिर ये इससे कम ऐसे, यहाँ पे 13 और 12, ये ऊपर 13 होते हैं और यहाँ पे नीचे 12 होते हैं, टोटल 25 डॉट्स होते हैं आपके। ये पैरेलल पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। इससे हम क्या है, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट होता है वो होता है आपका पैरेलल पोर्ट। और जो आपका ईथरनेट पोर्ट होता है वो आपकी ईथरनेट कनेक्ट करने के लिए, यानी कि इंटरनेट जो हम कनेक्ट करते हैं, आपका जो केबल होता है वो उससे, तो वो आपका होता है ईथरनेट पोर्ट। और VGA आपका वीडियो ऑडियो। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर का जो वीडियो आउटपुट होता है ना, एक केबल सा देखा होगा आपने, ब्लू कलर के उसके एंड होते हैं, वो आपका VGA केबल होता है, जब आप कंप्यूटर होता है आपका जो उसमें लगाया जाता है। फिर ये आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है, ये ओल्ड पहले यूज़ होता था प्रिंटर के लिए, बहुत पुराने प्रिंटर और एक्सटर्नल मॉडर्न के लिए ये यूज़ होता था, अब ये यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। What is the address of third cell in MS Excel worksheet considering cell numbering in column wise row। देखिए कॉलम वाइज चलना है, आपको पता है जैसे MS Excel होता है उसमें ये आपके कॉलम होते हैं और ऐसे आपके रो होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ABCD ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और ये आपका 1 2 3 ऐसे चलता है, रो 1 2 3 में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, थर्ड सेल। थर्ड सेल बताना है, थर्ड सेल यानी कि कैसे चलना है आपको, कॉलम वाइज ऑर्डर। कॉलम वाइज ऑर्डर मतलब ये यहाँ से चलना है आपको। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, कॉलर वाइज आपको कॉलम वाइज चलना है।
यानी कि इस ऑर्डर में आपको यहाँ से चलना है ऐसे। तो ये 1 2 3, तो ये ए में थर्ड, तो यहाँ पे A3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो वीडियो एनिमेशन ग्राफिक। तो आपको पता है जो ऑडियो वीडियो एनिमेशन और ग्राफिक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका यहाँ पे मल्टीमीडिया होता है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज और आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज से रिलेटेड है जो कि ट्रू है। ठीक है, देखिए यूनियन इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन सी विच कैन बी यूज टू स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट है। यूनियन जो होता है एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है सी लैंग्वेज में, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल वेरिएबल को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ओनली द लास्ट एंटर डाटा कैन बी स्टोर्ड इन यूनियन वेरिएबल, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हैं, तो आप यहाँ पे दोनों चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू ओपन और सेव अ डायलॉग्स बॉक्स। तो आपको पता है MS वर्ड में जो शॉर्टकट होता है वो F12 होता है। ये आप एक्सेल में भी देख के जाना, ये ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स जो हैं वो एग्जाम में पूछ लिए यहाँ पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिफाइन एब्सोल्यूट एड्रेस इन MS एक्सेल। एब्सोल्यूट एड्रेस डिफाइन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं डॉलर का साइन। एक और क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि फॉर्मूला टाइप करने के लिए आप इक्वल टू का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज टू असेस नेटवर्क रीचेबिलिटी। देखिए नेटवर्क रीचेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम पिंग का यूज़ करते हैं। पिंग यूज़ करते हैं हम यहाँ पे नेटवर्क का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, FTP आपको पता ही है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं, कनेक्शन प्रोटोकॉल है यहाँ पे। तो ये सर्वर से क्लाइंट फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी यूज़ होती है। टेलीनेट भी प्रोटोकॉल हो। चेक डिस्क तो आपको पता ही है कि सिस्टम में जो फाइल डिस्क चेकिंग होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से नॉट अ वैलिड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है। तो ये देखते हैं, फाइल मैनेजमेंट जी ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये ध्यान रखना क्या पूछा है, ये ऐसे बीच में नोट दे दिया, यहाँ पे नोट मतलब नहीं करता। तो यहाँ फाइल मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, CPU शेड्यूलिंग भी करता है। वेबसाइट मैनेजमेंट एक सेपरेट फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं करता है। ये ऐसा कोई फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। देखिए यहाँ पे ट्रू था, इस बार यहाँ पे इन्होंने फॉल्स पूछा है। आधे क्वेश्चन आपको यहीं से कंफ्यूज करेंगे। ईच कॉलम इन अ रिलेशनल डाटाबेस टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। देखिए जो डाटाबेस टेबल होता है रिलेशनल, उसमें जो ईच कॉलम होता है वो आपका एट्रीब्यूट नहीं कहलाता। ये रॉन्ग है यहाँ पे एट्रीब्यूट की जगह उसको कहते हैं ट्यूपल, उसको हम कहते हैं ट्यूपल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो, अरे एक मिनट, ट्यूपल नहीं कहते, वो तो रो को कहते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ऑल फॉल्स। ईच कॉलम इन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ओरेकल डाटाबेस इज वेल नोन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस। हाँ नहीं, ट्यूपल तो छोटे रो को कहते हैं, ये करेक्ट है। यहाँ पे ट्यूपल छोटे रो को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईच कॉलम इन रिलेशन ट्यूपल, ये यहाँ पे करेक्ट है। और ओरेकल एक एग्जांपल है किसका, रिलेशनल डाटाबेस का, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका नाइदर 1 नॉर 2 दोनों यहाँ पे ट्रू हैं, कोई भी फॉल्स नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड। देखिए कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है,
जो कनेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो टीसीपी होता है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपकी वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। यूडीपी, यूडीपी जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यूडीपी आपकी जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है। कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज़ होती है वो आपकी यूडीपी होती है, जबकि टीसीपी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल ये आपकी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, कनेक्शन से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन जो है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 17 की, कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। देखिए आप हर चैप्टर से कुछ ना कुछ बेसिक जो है वो पढ़ के जाइए, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको आराम से कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये इस बार भी क्वेश्चन आया था, ये इससे पहले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए पहले भी का पेपर है ये, तो उसमें भी आया हुआ है, और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन था लगभग ऐसे ही। यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन पूछा था, फोर्थ सेल का यहाँ पे पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो होता है ना आपका इंटीजर, जब भी ऐसे लिखा हो B4, B4 का मतलब क्या है कि 4 बॉक्स बना लो, जितने यहाँ पे लिखा होगा उतने आपको बॉक्स बना लेने हैं। बहुत सिंपल है, जितना आपको लिखा होगा उतने आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। फिर लिखा है 1 2 3, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 1 2 3, ठीक है। फिर फोर्थ जिसमें कोई वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, चाहे वो इसके कितने भी बाद में हम बना सकते हैं बॉक्स, ठीक है। फिर कहता है इंटीजर B4, 4 में फोर्थ सेल की वैल्यू बताओ, फोर्थ सेल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ जो सेल है वो यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो चलता है वो ऐसे चलता है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फोर्थ सेल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 कई बार आपको हमेशा काउंट करके चलना है 0 से, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। इस बार भी एक क्वेश्चन था, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन भी इस बार भी पढ़ा था मैंने। इस बार के एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन रिलेटेड आया था, कि एरे से ही रिलेटेड था। उसमें भी कुछ ऐसे ही था कि वो क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आप देखना, उसमें भी ऐसी थी, उसमें भी ऐसे ही आपकी वैल्यू दी हुई थी 2 3 4 5 ऐसे रिलेटेड था, और उसमें आउटपुट पूछा था। तो आउटपुट पूछा था तो उसमें बोला था कि आपका सेकंड सेल का आउटपुट पूछा था, सेकंड एरे। तो यहाँ पे 0 1 2, तो ये 2 में 4 इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती। तो इसमें ऐसे ही वो जो वैल्यू आई है वो आपकी 0 आई है, क्योंकि फोर्थ आपका बैठता है 0 1 2 3 4, ये वाला आपसे पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो ये एरे के क्वेश्चन है, ऐसे ही होते हैं, थोड़ा एक बार आप रिवाइज ज़रूर करके जाना, क्योंकि एक हल्का सा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन 18 कहता है कि इन सी हैश यू नीड्स टू यूज डैश आफ्टर द डाटा टाइप टू क्रिएट अ सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे के लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान से करके जाना। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन टफ आए इजी आए, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आप 25 का स्कोर आपका क्रॉस करवाए। CPU पिक्स अ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्यू। जो CPU होता है प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन करने के लिए रेडी क्यू का इस्तेमाल यहाँ पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू परफॉर्म अंडू ऑपरेशन। आपको पता ही है कंट्रोल Z आपका अंडू होता है और कंट्रोल Y आपका रीडू होता है,
ठीक है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन सी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा आता है, इस बार भी आया था, पिछली बार भी आया था। ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपको याद करके जाने हैं। कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, उसमें आपका आता है, देखिए रिटर्न टाइप एक असाइंड है, डायनामिक टाइप आपका एक रिजर्व्ड कीवर्ड यहाँ पे नहीं है, आपका अनअसाइंड भी होता है और साइंड भी होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन का सेकंड होगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए सबसे पहले डबल कोट अराउंड एट्रीब्यूट वैल्यू आर द मोस्ट कॉमन इन HTML। ठीक है, ये सही है, बट सिंगल कोट कैन ऑल्सो बी यूज। तो ये यहाँ पे हम डबल कोट और सिंगल कोट दोनों यहाँ पे यूज करके चलते हैं HTML में। द href एट्रीब्यूट ऑफ a टैग स्पेसिफाई द URL ऑफ पेज द लिंक गोज टू। ये भी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड कहता है द SRC एट्रीब्यूट ऑफ IMG प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। देखिए ये यहाँ पे गलत है। जो SRC एट्रीब्यूट होता है वो IMG टैग का, वो आपको जो स्पेसिफाई करता है वो करता है, ये जो है ये करता है URL ऑफ सोर्स इमेज, URL ऑफ सोर्स इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ओनली 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है। द साउंड यूज्ड इन मल्टीपल एप्लीकेशन इज डिजिटल साउंड। आपको पता है मल्टीमीडिया में जो साउंड यूज़ होता है वो आपका डिजिटल यहाँ पे साउंड यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ASP.NET इज बिल्ट ऑन द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये यहाँ पे करेक्ट है। ASP.NEट जो है वो CLR के उस पर ही बनाई जाती है। ASP.NET कैन बी यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ MS फंक्शन सीलिंग 23.5। देखिए MS फंक्शन का भी आप मान के चलिए एक क्वेश्चन MS एक्सेल के भी आते हैं जिसमें एक फंक्शन आपसे टेस्ट किया जाता है। सीलिंग होता है, कई बार फ्लोर होता है आपसे, तो ये राउंड ऑफ वगैरह ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है, तो इनको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, सीलिंग में आपका क्या होता है, देखिए आपकी जो ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये जो आपकी वैल्यू दी है 23, इसको आपको राउंड ऑफ करना है। एक तरीके से राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, बट करना है किसमें, नियरेस्ट मल्टीपल, नियरेस्ट मल्टीपल पे करना है आपको। किसके, जो ये दिया हुआ है 5 के जो नियरेस्ट मल्टीपल है उस पे करना है। यानी कि 23, और ये 23 से ऊपर होना चाहिए। जो वैल्यू है इससे आगे जो भी 5 का मल्टीपल हो वो आपको करना है। जैसे यहाँ पे 23 के बाद 5 का मल्टीपल क्या आता है, 25। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका 25। ठीक है, एक एग्जांपल में आपको इसका सीलिंग फंक्शन का और यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका है, यहाँ पे है 28 ब्रैकेट में आ गया 6, दूसरा है 13 ब्रैकेट में आ गया 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब 28 के बाद नेक्स्ट 6 का क्या होता है, तो 6 5 जा 30 आपको पता है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 13 का देखते हैं, 13 में के बाद 3 का कौन सा मल्टीपल आता है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 15 जो है वो नेक्स्ट मल्टीपल है आफ्टर 13 3 का। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट मल्टीपल ही देखना है जो 23 जो वैल्यू है उससे बड़ा हो, लेकिन जो उसके बाद जो वैल्यू दी गई है उसके क्या हो, उसका मल्टीपल। यहाँ पे नियरेस्ट मल्टीपल देखना है, जो सबसे पास्ट मल्टीपल आपको मिलेगा वो ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने 2 एग्जांपल और आपको करा दिए। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 49 ले लो, और फिर आपका
6 ले लो या 7 ले लो, 7 तो ये हो जाएगा आपका, 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में देखते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56, क्योंकि नियरेस्ट मल्टीपल है 49 का, जो 49 से बड़ा है और 8 का मल्टीपल है वो 56 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आज हमारी क्लास यहीं तक है। इसके बाद हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कल करेंगे। ऐसे ही हम रोज़ 25 क्वेश्चन करते चल जाएंगे, तो लगभग 250 से 300 क्वेश्चन फिर मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। तो 10 दिन है हमारे पास, हम लगभग 250 से 300 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।